आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राजस्थान की धरती से जुड़ी एक ऐसी मारवाड़ी कहानी जिसमें है चालाकी, ठगी और हाजिर जवाब का अनोखा मेल। दोस्तों, यह कहानी 3 ऐसे ठगों की है जिन्होंने अपने जाल में न जाने कितने लोगों को फंसाया, लेकिन जब उनके कारनामे गांव वालों की समझ में आ गए तो उन्हें भागना पड़ा शहर की ओर, एक नई ठगी की तलाश में। लेकिन शहर में क्या हुआ? क्या वह अपने मकसद में कामयाब हुए या खुद ही फंस गए किसी नई मुसीबत में? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी और दिमाग घुमा देने वाली कहानी। राजस्थान के किसी गांव में 3 ठग रहा करते थे। उन्होंने लोगों को बहुत परेशान कर रखा हुआ था। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति न था जिसको उन्होंने कभी ठगा न हो। लगभग हर आदमी को वह अपने किसी न किसी ठगी में फंसा चुके थे। पूरे गांव के लोग उन 3 ठगों से बहुत परेशान रहा करते थे। और तो और आसपास के गांव वालों को भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। आसपास के गांव वाले और अपने गांव के जो भी लोग थे, सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि यह तीनों ठग हैं और अपने ठग विद्या से नए नए पैतरे आजमा करके कहीं न कहीं उन्हें ठग ही लेते हैं। तो गांव वाले और आसपास के गांव वाले उनसे सतर्क हो गए। जैसे ही सामने से तीनों में से कोई एक व्यक्ति या तीनों आते दिखाई देते तो गांव वाले अपना रास्ता बदल देते। इस तरह से तो उनकी रोजी रोटी पर भी फर्क पड़ने लगा था। आलम यह हो गया कि उनके झांसे में कोई आता ही ना। तीनों बड़े परेशान हो चुके थे। अब उन्होंने विचार किया कि अपने आसपास के गांव वाले तो उन्हें पहचान गए, अब उनके चक्कर में फंसने वाले नहीं, इसलिए शहर में जाकर के कहीं ठगी की जाए। तीनों इस बात से सहमत हो गए और शहर की तरफ चल दिए ठगी करने। चलते चलते उन्हें भूख और प्यास दोनों ही लग रही थी, पर उनके पास 1 रुपया भी न था। अब इस हालात में वह क्या खाते और क्या पीते? बाजार में पहुंच उन्होंने चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ानी शुरू की तो उन्हें सामने से एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान को देखते ही तीनों की बाछें खिल उठी। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाई की दुकान में सजी रखी हुई थी। लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ले, न जाने कितने प्रकार की मिठाइयाँ वहां पर लगी हुई थी। अब तो मिठाई को देखकर के तीनों के मुंह में पानी आ गया। भूख और भी बढ़ चुकी थी। इन 3 ठगों में जग्गू सबसे बड़ा ठग था। इस नाते उसे दोनों उस्ताद भी कहा करते थे। जग्गू उस्ताद अपने दोनों साथियों से बोला, भाइयों, अब तक तो कुछ खाया नहीं, चलते चलते हम लोग थक चुके हैं और भूख भी हम लोगों को बहुत तेज लग चुकी है, तो क्यों न आज सबसे पहले इस हलवाई को ही ठगा जाए। जग्गू की बात सुनकर भोला और घासी खुशी से चहकते हुए कहने लगे, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हैं, पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा। देखो, मैं तो एक सेर लड्डू खाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर के दूसरा ठग बोला, उस्ताद, मैं तो एक सेर जलेबी खाऊंगा। गर्मा गर्म बन रही जलेबी और इनको देखकर मुंह में पानी आ गया। अब जग्गू ने एक योजना बनाई और दोनों के कान में खुसर फुसर करके अपनी सारी योजना समझा दी। अब योजना के अनुसार 2 ठग दुकान के अंदर चले गए और जाकर के बैठ गए। दुकान में ग्राहक को आया हुआ देख करके हलवाई और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। दरअसल बात यह थी कि दुकानदार बहुत कंजूस स्वभाव का था। उसने कभी किसी को कुछ दिया न था और उसकी कंजूसी की वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम हो चुके थे और आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। सुबह सुबह से पति पत्नी दोनों बैठे बस मक्खियां मार रहे थे। तभी 2-2 ग्राहकों को देखकर हलवाई बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, आज तो भगवान हम पर बहुत मेहरबान हो गया है, एक साथ 2-2 ग्राहकों को भेज दिया। उसकी पत्नी खुश होकर कहने लगी, ऐसे खुश होते रहोगे, जाकर पूछो तो सही ग्राहक देवता से कि उनको क्या चाहिए। हलवाई अपनी मिठाई की तरह अपनी जुबान की चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा कि भाया, कौन सी मिठाई तौल दूं? सुनकर के एक ठग हलवाई के पास गया और पूछने लगा, लाला जी, जलेबी किस भाव में दी? हलवाई बोला, जलेबी का भाव तो 200 रुपए किलो है। अब 200 रुपए किलो का भाव सुनकर तो ठग ने कहा, ठीक है लाला जी, एक सेर जलेबी तौल दो। देखो, जलेबी गरम गरम होनी चाहिए। लाला ने अपने नौकर को आवाज लगाई और गर्मा गर्म जलेबी लेकर के नौकर आ गया। एक सेर जलेबी तौल के उस ठग को पकड़ा दी। अब वह ठग वहीं बैठकर खाने लगा, क्योंकि दुकान में मेज कुर्सी भी पड़े थे। अब ठग को जलेबी खाता देख थोड़ी देर में दूसरा ठग भी उठकर लाला के पास पहुंचा और कहने लगा, लाला जी, देसी घी के लड्डू किस भाव में दिए? लाला कहने लगा, 200 रुपए किलो। तो ठीक है लाला जी, एक सेर देसी घी के लड्डू तौल दीजिए। लाला ने लड्डू तौल के दूसरे ठग को पकड़ा दिया। दूसरा ठग भी दूसरी मेज पर बैठ करके लड्डू खाने लगा।
दो दो ग्राहकों को खाता हुआ देख करके अब हलवाई अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो आज तो दो दो ग्राहक आए हैं, वह भी एक एक सेर मिठाई वाले। उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी अपनी दुकान को क्या खुद ही नजर लगाओगे, जो ऐसी बात कर रहे हो, जरा चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद एक ठग ने जलेबी खत्म की और हाथ झाड़े और मोछों पर ताव देता हुआ दुकान के बाहर निकलने लगा। तभी हलवाई ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे भैया जलेबी के तो पैसे देते जाओ। ठग कहने लगा, लाला जी मैंने तो दुकान में आते ही आपको 200 का नोट पकड़ा दिया था जब आपने भाव बताया था जलेबी का। सेठ कहने लगा, नहीं एक पैसा नहीं दिया तुमने हमको, तुम जल्दी से मेरे पैसे हमको दे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी। ठग कहने लगा कि मैंने 200 का नोट आपको दिया है और हलवाई बोले कि मुझे एक पैसा नहीं मिला है। इसी बीच दूसरे ठग ने जोर से आवाज लगा के लाला से कहा, ओ लाला जी दोनों के झगड़े में मेरे पैसे को मत भूल जाना। मैंने आते ही आपको 500 का नोट पकड़ा दिया है, 200 के लड्डू लिए और 300 अभी भी बकाया है तुम्हारे पास, जो मैंने अभी लिए नहीं वो आपको देने हैं। लाला ने सुना तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब वह दूसरा मुझे ठगने के लिए आ गया। पहले तो इसने पैसे नहीं दिए और दूसरा भी बोल रहा कि मैंने 500 का नोट दिया है। आते ही लाला ने गले में झांक करके देखा तो एक भी पैसा नहीं था। उसने ठग से कहा, भाई तूने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है, एक नया मेरे गले में नहीं है। इस पर ठग कहने लगा, सेठ जी तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। किसी भी कीमत पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अपने 300 लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। ऐसा कहता हुआ दमादम लड्डू खाता जा रहा था। पूरे लड्डू खा करके ठग उठ करके लाला जी के पास पहुँच गया और लड़ाई करने लगा। अब दोनों ठग लाला से लड़ रहे थे और बाहर खड़ा हुआ उस्ताद काफी देर से यह सब देख रहा था। अब वह आकर के दुकान में बैठ गया। लाला ने भी उस्ताद को वहां खड़े हुए देखा था और उसे यह भी पता था कि वह शुरू से सारा खेल देख रहा है। इसलिए लाला ने उस्ताद से कहा, अरे भाया तुम तो मेरी दुकान के बाहर बहुत देर से खड़े हो, तुमने तो इन्हें आते हुए भी देखा और खाते हुए भी देखा, तो तुम ही बताओ क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। अब उनका उस्ताद जोर से कहने लगा, नाना इन्होंने पैसे कहाँ दिए आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दोनों ने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। लाला अब दोनों ठग से कहने लगा, देखो भाया यह भी बोल रहा कि तूने मुझे पैसे नहीं दिए। अब दोनों ठग बिगड़ने लगे, बोले उससे हमें क्या मतलब, हमने तो पैसे दिए हैं, बस हम इतना जानते हैं। लड़ाई करते करते तीनों दुकान के बाहर आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कोतवाली को खबर कर दी। अब कोतवाल साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों झगड़ा करने वाले लोगों को कोतवाली में पकड़ करके लाया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़ करके ले गए। तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। अब वह दोनों कहने लगे, हमने तो पैसे आते ही दे दिए थे, बल्कि हमारे 300 आपके पास बाकी हैं। और लाला कहे कि इन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, मेरे गले में एक नया भी नहीं, जो मेरे पुराने पैसे थे वही रखे हैं, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल कहने लगा कि लाला क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह बता सके कि इन दोनों ने पैसे नहीं दिए। लाला सिर खुजलाते हुए याद करने लगा और फिर लाला को याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने सारा कुछ देखा था। उसने उससे बताया भी था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो लाला के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने कोतवाल साहब से कहा कि कोतवाल साहब, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा हुआ था जो थोड़ी देर के बाद मेरी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने भी देखा था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए मुझसे कहा भी था कि लाला मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ, इन्होंने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए, एक पैसा इन्होंने आपको नहीं दिया। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, शाम तक उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। लाला राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में पहुंचा तो देखा कि वहां वह आदमी अभी भी बैठा हुआ था। उसने उसके हाथ पैर जोड़ते हुए कहा कि भाया तुम मेरी गवाही दे दो, मेरे पैसे मुझको मिल जाए, तुमने तो शुरू से आखिर तक सारा कुछ देखा ही था। पहला ठग कहने लगा, हाँ लाला मैंने तो सारा कुछ देखा था, सालों ने एक भी पैसा आपको नहीं दिया, भरपेट मिठाई खाई,
लाला कहने लगा, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब वह जो था वह कांपते हुए कहने लगा, मैं चल तो देता, पर मुझे बड़ी जोरों की ठंड लग रही, लगता है मुझे बुखार चढ़ रहा, और जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब उसे छूकर देखा तो सोचने लगा, बुखार तो इसको है ही नहीं, पर हो सकता है बिना मौसम बुखार चढ़ गया हो, शरीर के अंदर ही ताप हो, बाहर न आया हो। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो, मेरी चादर तो लाना, जो मैंने कल ही मंगवाई थी। बड़ी अच्छी चादर है, इस भाया को उड़ा दो, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, गर्मा गर्म चाय भी बना दो, उसमें पानी मत डालना, दूध में ही पत्ती लगा देना। अब उसकी पत्नी बड़ी परेशान, क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी कोई मेहमान घर पर आता तो पहले लाला राम बोल देता कि सुनो, चाय बनाकर लाओ, पर जब चाय बनाने उसकी पत्नी बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिला करके ना कर देता। अब उसकी पत्नी असमंजस में बैठी हुई थी, चाय बनाए कि नहीं। जब उसने दोबारा लाला राम की आवाज सुनी कि अरे देर ना कर, जल्दी से चाय बना दे, हमें कोतवाली भी जाना है, तब उसकी पत्नी ने जाकर चाय बनाई। चाय का बड़ा कटोरा भर के वह उस ठग के पास लेकर के आई और उसे पीने के लिए दिया। ठग ने जैसे ही एक घूंट पिया, जैसे उसे फांसी का फंदा लगा हो, कहने लगा, लाला, मैं खाली चाय को नहीं पीता, चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए। लाला ने देसी घी के 4 लड्डू उठा के और 4 जलेबी उठा के उससे पकड़ा दिया और कहने लगा, भैया इसके साथ जल्दी जल्दी चाय पियो और मेरे साथ कोतवाली चलो। अब वह धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था और साथ ही में लड्डू और जलेबी के मजे ले रहा था। इधर लाला राम के तलवे जल रहे थे कि यह जल्दी से खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर के बाद उसने जलेबी, लड्डू और चाय समाप्त की और मूंछों पर ताव देता हुआ कहने लगा, लाला जी, अब मुझे ठीक लग रहा, लगता है बुखार धीरे धीरे कम होता जा रहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लाला राम उसे लेकर फिर से कोतवाली पहुँच गए और कोतवाल के सामने खड़ा करके बोले, हुजूर, यही वह आदमी है, इन लोगों को शुरू से आखिरी तक बैठे देखा था। अब कोतवाल साहब ने जब उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने देखा था इनको मुफ्त में मिठाई खाते हुए? तो वह एकदम से अपने तेवर बदल लिए और कहने लगा, नहीं कोतवाल साहब, मैंने तो नहीं देखा था इन्हें, मैंने तो इनको पैसे देते हुए देखा था। एक ने तो आते ही 200 का नोट दिया और दूसरे ने 500 का नोट दिया। लाला जी बोले, 300 बाद में ले लेना, जब मिठाई खा कर के जाओ। अब लाला के चेहरे का तो रंग सफेद पड़ गया। भाई, यह क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी गवाही देने के लिए कहा था। वह बोला, जब तुम मुझे धमकाओगे, मारने की धमकी दोगे, तो भला मैं डर के मारे और क्या बोलूंगा? देखो हुजूर, इसने मुझे बहुत डराया धमकाया, इसलिए मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया था, पर अब आपके सामने मुझे किसी का डर नहीं। यह सुनते ही लाला के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब वह समझ गया कि यह तीनों मिले हुए हैं और तीनों के तीनों ठग हैं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई है, उनके वास्ते तो कम से कम सच बोल दो। अब वह टपाक से कहने लगा, देखा हुजूर, अब इसने अपने मुंह से कबूल भी कर लिया कि इसने मुझे लड्डू, जलेबी और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे पिलाई तो थी चाय और लड्डू, क्योंकि इसने जब मुझे डराया धमकाया तो मैं कांपने लग गया, डर गया, फिर मुझे सहज करने के लिए चाय और लड्डू जलेबी खिलाई। यह सुनकर के तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। वह लाला के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगा, यह तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? भले मानुस पर इल्जाम लगा रहे हो कि पैसे दिए नहीं और दूसरे इंसान को डरा धमका करके गवाही दिलवा रहे हो। इतना सुनकर के ठग बोला, हुजूर, इस लाला का कोई भरोसा नहीं। तो यह भी कह सकता है कि यह जो चादर मैंने ओढ़ रखी है इसी ने मुझे दी है। इस पर लाला चिल्लाकर कहने लगा, हाँ, यह चादर तो मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें दी थी जब तुम्हें ठंड लग रही थी। अब वह ठग कोतवाल की तरफ देखते हुए टपाक से बोला, देखा हुजूर, जो मैंने कहा वह सच हो गया। एक नंबर का ठग है यह मिठाई वाला, लोगों से डबल वसूली करता है। अब तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। कोतवाल ने लाला को डांटते हुए कहा, लाला जी, चुपचाप इनके 300 रुपए वापस कर दो, नहीं तो उठा के जेल में डाल दूंगा। तभी लाला ने वह भली भांति समझ गया कि वह ठगों के चंगुल में फंस चुका है। उसने अपनी जेब से चुपचाप 300 रुपए निकाले
और ठग की तरफ बढ़ा दिए। कोतवाल साहब से बिना अपराध की माफी मांगकर अपने दुकान की तरफ चल दिया। अब तीनों पीछे से कहने लगे, लाला कैसी रही? मिठाई भी खाए और पैसे भी लिए और चादर भी ले ली। यह सब वह कोतवाल खड़ा सुन रहा था। लाला सुनकर के कुछ नहीं बोला। लाला ने अब तक जितना कंजूसी करके इकट्ठा किया था, आज थोड़ी ही देर में उसका सारा धन निकल चुका था। लेकिन वह कोतवाल उन सब की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। कोतवाल की समझ में आ चुका था कि यह तीनों ठग हैं और मिले हुए हैं और इस दुकानदार के साथ इन तीनों ने मिलकर के ठगी की है। कोतवाल ने उन तीनों को पकड़ करके जेल भेज दिया। अब तक उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ बनाया था, पर आज वह खुद ही फंस गए अपने जाल में। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ठगी की, अपनी ही चालाकी आखिरकार उन पर भारी पड़ गई। चालाक बनने की कोशिश में इंसान कब खुद बेवकूफ बन जाता है, इस कहानी में बखूबी दिखा दिया गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।